नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में आपकी पुस्तक व्याकरण सरोवर भाग 4 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशंस के साथ। तो शुरू करते हैं बच्चों पाठ संख्या 4 और पाठ संख्या 4 का नाम है लिंग। तो लिंग किसे कहते हैं बच्चों? शब्द के जिस रूप से यह बोध हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। चित्र देखिए, लड़का, लड़की, राजन, सीमा। ऊपर लिखे शब्दों में लड़का और राजन पुरुष वर्ग के हैं और लड़की और सीमा स्त्री वर्ग के हैं। लिंग के भेद देखेंगे। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द के इस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध होता है कि वह पुरुष जाति का है, जैसे पिता, नगर, फल, हिमालय आदि। स्त्रीलिंग शब्द के इस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध होता है, जैसे माता, नदी, लड़की, पहाड़ी आदि। अब करते हैं पुल्लिंग की पहचान। निम्नलिखित शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं बच्चों, आप बोल के भी देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी दिनों और महीनों के नाम सोमवार, मंगलवार, चैत्र, वैशाख आदि। पर्वतों के नाम हिमालय, सतपुड़ा, यूराल आदि। वृक्षों और फलों के नाम नाशपाती, लीची छोड़कर आम, केला, अमरूद आदि। देशों, द्वीपों, महाद्वीपों के नाम भारत, चीन, अंडमान, जावा, सुमात्रा, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप आदि। चांदी को छोड़कर अन्य धातुओं के नाम सोना, लोहा, पीतल आदि। पृथ्वी को छोड़ के अन्य सभी ग्रहों के नाम मंगल, बृहस्पति आदि। अनाजों के नाम दाल, चावल, गेहूं आदि। मणि को छोड़कर शेष रत्नों के नाम नीलम, हीरा आदि। चमेली, नरगिस को छोड़कर अन्य फूलों के नाम कमल, गुलाब आदि। वर्णमाला के अक्षर क, ख, ग आदि। अब करते हैं स्त्रीलिंग की पहचान। निम्नलिखित शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र को छोड़कर शेष नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती आदि। तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीया, पंचमी आदि। जिन शब्दों के अंत में आहट, आवट, ईया तथा आस प्रत्यय लगे होते हैं, जैसे घबराहट, सजावट। कहते हैं ना, मुझे घबराहट हो रही है, ये सजावट बहुत अच्छी है। तो इस तरह से आप याद करेंगे। भाषाओं, लिपियों के नाम हिंदी, अंग्रेजी, देवनागरी, गुरुमुखी आदि। अब सीखते हैं बच्चों पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना कि किस प्रकार पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। सामान्यतः पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में निम्न प्रकार से बदलते हैं, अंत में नी लगाकर। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे, जैसे भील, भीलनी, सिंह, सिंगनी, मोर, मोरनी, ऊट, ऊटनी। अंत में इनी जोड़कर ओजस्वी, ओजस्विनी, अभिमानी, अभिमानिनी, तपस्वी, तपस्विनी, प्रार्थी, प्रार्थिनी, मानी, मानिनी, स्वामी, स्वामिनी। अंत में इया जोड़कर बंदर, बंदरिया, बेटा, बिटिया, बूढ़ा, बुढ़िया, बछड़ा, बछिया। अंत में इन लगाकर ग्वाला, ग्वालिन, मालिक, मालकिन, माली, मालिन, पड़ोसी, पड़ोसिन, पापी, पापिन, कहार, कहारिन, नाती, नातिन, धोबी, धोबिन। अंत में बड़ी ई लगाकर चाचा, चाची, नाना, नानी, मामा, मामी, लड़का, लड़की, बेटा, बेटी, पोता, पोती, मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी, पुत्र, पुत्री, देव, देवी। यहाँ से बोल रही हूँ नर्तक से, नर्तक, नर्तकी, घोड़ा, घोड़ी। अंत में आनी लगाकर सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, नौकर, नौकरानी। अंत में इका लगाकर पाठक, पाठिका, बालक, बालिका, शिक्षक, शिक्षिका, नायक, नायिका, सहायक, सहायिका, लेखक, लेखिका, गायक, गायिका, साधक, साधिका। वान के स्थान पर वती लगाकर गुणवान, गुणवती, दयावान, दयावती, भाग्यवान, भाग्यवती, बलवान, बलवती। तो बच्चों आते हैं अब हम रचनात्मक मूल्यांकन की ओर। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो बच्चों यहाँ कुत्ता शब्द पुल्लिंग है। कहते हैं ना, कुत्ता भौंक रहा है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो पिता शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हथिनी, लोमड़ी।
बाघ का स्त्रीलिंग होता है बाघिन। रिक्त स्थान, मुझे रसगुल्ला अच्छा लगता है। रबड़ी के लिए हम स्त्रीलिंग का शब्द का प्रयोग करेंगे, रबड़ी अच्छी लगती है, तो मुझे यहाँ पर आप लिख देंगे रसगुल्ला अच्छा लगता है। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, रिक्त स्थान आप स्वयं भरें। छात्रा पढ़ रही है, नौकरानी घर की सफाई कर रही है। अगर यहाँ रहा है होता तब हम लिखते नौकर घर की सफाई कर रहा है, लेकिन यहाँ आएगा नौकरानी। तो रिक्त स्थान आप स्वयं भरें। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं, असत्य, वे पुल्लिंग कहलाते हैं। पर्वतों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यह भी असत्य है। गुरुवार का लिंग नहीं बदलता, असत्य। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं, असत्य, वे पुल्लिंग कहलाते हैं। पर्वतों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यह भी असत्य है। और गुरुवार का लिंग नहीं बदलता, यह सत्य ही है। चलिए आगे चलें बच्चों। रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए। शेरनी जंगल में दहाड़ रही है। अब हमें रेखांकित शब्दों के लिंग बदलने हैं, तो शेरनी का कर देंगे हम शेर। शेर जंगल में दहाड़ रहा है। मोर जंगल में नाच रहा है। मोरनी जंगल में नाच रही है। मुझे आम अच्छा लगता है। तो यहाँ पर किसी भी शब्द का लिंग हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी रेखांकित शब्द नहीं दिया है। चाचा जी नहा रहा है। चाची जी नहा रही हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लिंग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष व स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, रचना, राम। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देंगे। चित्रों को देखकर उनके लिंग लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर कौन है, अध्यापिका, तो ये है स्त्रीलिंग। यहाँ एक लड़का है, ये होगा पुल्लिंग। यह है एक किताब। अब हम कहते हैं यह किताब बहुत मोटी है, तो ये होगा स्त्रीलिंग। यहां पर भी एक स्त्री का चित्र है, तो ये होगा स्त्रीलिंग। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।